जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेदव्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, महंतों को, गुरुजनों को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण। कल हम बात कर रहे थे कि जो अनित्य में नित्य, अपवित्र में पवित्र, दुख में सुख और अनात्मा में आत्मा की सभानता व अज्ञान है, वही अविद्या है। ये थोड़ा उसको गहन से समझना चाहिए कि जो वस्तु स्थिति के विचार अथवा तो पदार्थों में जो जो तत्व है ही नहीं, वह है ऐसी भ्रांति, यही अविद्या का सामान्य लक्षण है। अविद्या के भी जैसे पशुओं के 4 चरण होते हैं ना, अविद्या के भी 4 चरण हैं। अनित्य में नित्य का ज्ञान, संपूर्ण जगत और उनकी संपत्ति अनित्य है। अलेक्जेंडर द ग्रेट बिल्कुल उसके हृदय में प्रेम नहीं रहा। उसने अपने पिता को मार दिया, उतना नहीं है। पिता ने दूसरी शादी की थी, उसका छोटा बच्चा था, उसको भी मार दिया। खेत में जैसे लोग घास काटते वैसे वो लोगों को मारता था। समझता था कि मैं सारी दुनिया को कॉन्कर करके रहूं, किंतु मरने के समय क्या किया? मेरे दोनों हाथ बोले, मैंने जितना धन लूटा है मेरे महल से वो कब्रिस्तान तक बिछाओ, उसके ऊपर मेरे जनाजे को उठा करके लेके जाना। लोग समझेंगे कि ये धन पांव के नीचे आने वाला है। साथ में कुछ नहीं जाता है, दोनों हाथ खुले को मैं कुछ नहीं पाया, किंतु फिर भी हमको एक मोह है। हर महीने लाख कमाने वाला 10 लाख चाहता है, 10 लाख कमाने वाला करोड़ चाहता है। पहले घर के आगे एक दरवान लगा लेते, फिर 2 कुत्ते लगा लेते। अमेरिका में एक इलेक्ट्रिकल फैंसी लगाते, जो फैंसी दिखती नहीं है, नजदीक जाओ तो करंट लग जाएगा। क्यों? क्या लूट जाएंगे? इसलिए भगवान भाष्यकार शंकराचार्य कहते हैं, कौपीनवंतम खलु भाग्यवंतम। आजकल तो पूरे कपड़े पहना करके अग्नि संस्कार कर देते, पहले ऐसा नहीं था ना। जिसको मृतदेह है उसको धीरे धीरे घी लगाते जाएंगे, कपड़े निकालते जाएंगे, लकड़ियां रखते चले जाएंगे, पूरा देह है निराभरण करके जलाते थे। ये रियलिटी है। इसलिए क्या कहा है, जो संपूर्ण जगत उसकी संपत्ति अनित्य है,
क्योंकि उनकी जो उत्पत्ति हुई है तो विनाश होने वाला है। ये बसंत है तो पतझड़ है, सूर्योदय है तो सूर्यास्त है, ज्वार है तो भाटा है, सर्दी है तो गर्मी है, जन्म है तो मृत्यु है। फिर किसके लिए आप ये असत्य को सत्य कहते हो? प्रेय को श्रेय क्यों कहते हो? प्रेय माने जो आपके शरीर की इंद्रियों के द्वारा उपभोग होता है, जो वस्तुतः आपको भविष्य में दुखदायक है, वो आपके कल्याण के लिए नहीं। अंग्रेजी में 2 शब्द है, प्लेजर एंड द गुड। प्लेजर इज ए ऑल सेंसिबल मैटर, गुड इज ए गुड फॉर यू, द टोटल गुड। गुड होता है श्रेय, आपका कल्याण कहाँ है? प्रेय में कल्याण नहीं है। इसलिए नचिकेता ने बोल दिया, मुझको नहीं चाहिए आपके ये सब। नचिकेता को was very much of an awareness. इमा रामा सरथा सतुरिया न ईदृशा लंबनीय विद्रुम्नई ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान कामा संदत प्रार्थयस्व। या आपकी स्वर्ग की अप्सरा हैं, मुझको क्या करना है? नचिकेता ने क्या कहा? यमसी यही कहा, तवैव वाहा तब नृत्य गीते। हे यम धर्मा, आपके संगीत नृत्य ये विषय भोग आनंद तुम रखो, मुझको बताओ आत्मा का क्या होता है? ये होता है विद्या, और उनको पकड़ना होता है अविद्या। श्रीमत ये हमारा देवी पुराण में एक चैप्टर होता है, उसको बोलते हैं दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती में 2 कैरेक्टर है, एक सूरध नाम का राजा है, समाधि नाम का वैश्य है। दोनों मार्कंडेय ऋषि के पास में आते। राजा कहते मेरा प्रधान मेरी रानी मिलकर मेरे को निकाल दिया। समाधि वैश्य कहते मेरी पत्नी बच्चे मिलके मेरे को निकाल दिया। तो क्यों निकाला, ये माया क्या है? उसकी पूरी कथा कहानी बताने के बाद में मार्कंडेय पूछे अब क्या चाहते हो? थोड़ा ध्यान करो, जप करो, जगदम्बा को प्रसन्न करो। जब जगदम्बा प्रसन्न हो गई, राजा ने क्या मांगा? मुझको मेरी रानी वापस चाहिए, मुझको मेरा राज्य वापस चाहिए। ये प्रिय है। जब जगदम्बा शाश्वत खड़ी है, अनंत कोटि ब्रह्मांड की नायिका, शाश्वत चैतन्य, चिरंतन तत्व, परमोच्च स्थिति की प्रदाता। समाधि ने क्या पूछा? हे भगवती, मेरे को अभी कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ नहीं चाहिए करेंगे तभी हमको कुछ मिलेगा। यू टू एम्प्टी योर ओन सेल्फ, अपने आप को खाली करना पड़ेगा। जब तो बंसी खाली नहीं है तो मधुर से बजती नहीं है। जब तो वैक्यूम नहीं होता है, ऊपर से दबाव नहीं आता है। अपान नहीं होगा तो प्राण नहीं आएगा। जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करते अज्ञान से, तब तक ज्ञान कहां से आएगा? इसलिए क्या कहा है कि भाई जिनकी उत्पत्ति हुई उनका विनाश तो होने वाला है, तो उनको नित्य जानना, यही तो अविद्या है। 2, अपवित्रता में पवित्रता का ज्ञान। इस शरीर को हम कहते हैं पवित्र है। अरे क्या पवित्र है? इसमें शरीर में कफ है, खून है, मल है, मूत्र है, पता नहीं कितना भरे हुए। 2.5 किलो मल हमेशा जमा रहता है। बताओ, जब तक शंख प्रक्षालन की क्रिया योग में ना कर ली जाए तब तक इंटेस्टाइन खाली होता ही नहीं है, सड़ा हुआ रहता है। हम कहते हैं पवित्र। एक घड़े में अमृत भरो तो है, उसमें विष्ठा भरो तो विष्ठा वाला कैसे पवित्र के? ये तो घर में है। कफ वात पित्त क्या क्या होता है। इसलिए शरीर को अब पवित्र नहीं बोलना चाहिए। पवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्थांग नगतो पीवा ना, तो पवित्र है, फिर भी उसको पवित्र मान लेना अन्याय है। चोरी से कमाया हुआ धन है, ये भी अपवित्र है। अधर्म, पाप, हिंसा से भरा हुआ अंतकरण भी है, वह भी अपवित्र है। ये हृदय में देखो भाई, छल मत करो अपने आप को, दंभ मत करो। हमने मुखौटा पहन रखे। मुखौटा क्या होता है?
जानते हैं इस आदमी से बात नहीं करना है, ये अयोग्य है, माने से ओ नमस्ते नमस्ते, सो नाइस ऑफ यू, बहुत दिन में, व्हाई यू मेक ऑल सच ड्रामास। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में हमने 14 वर्ष रहा, हर वर्ष 10-10 महीना। एक डायरेक्टर के मैडम थे, बड़े उत्साही थे, अकेडमी को सुंदर करके रखने की उनकी अभ्यास रही। एक दिन डायरेक्टर हेलीकॉप्टर में जा रहे थे दिल्ली, तो ये भी चली गई मैडम साथ में। मैडम चली गई, डायरेक्टर अपनी मीटिंग करते रहे, और वो अकेडमी में बहुत बड़ा लॉन्च रहा, रेंडेवूज, वहाँ मीटिंग प्लेस कर सकते, बहुत बड़ा बड़ा सुंदर, उसमें बड़े सुंदर सुंदर कालीन रहे, पर्दे रहे, उसमें वो वॉल कर्टन लेके आई, वॉल पिक्चर्स लेके आई, बड़े सुंदर थे। इतना होता तो बुरा नहीं था। फिर अकेडमी में तो बहुत प्रोफेसर्स हैं, प्रोफेसर हैं तो उनकी धर्मपत्नियां भी होती हैं, कुछ महिलाएं भी तो प्रोफेसर, उनका एक लेडीज क्लब भी चलता है, हफ्ते में एक बार वो सारी महिलाएं मिलती हैं। लॉन्च के बाहर एक लॉबी में मुझको बैठने की अभ्यास, वो बाहर दूर तक पहाड़ दिखते, सारे बर्फ से आच्छादित, तो मैं इनकी बातें कभी कभी सुनता हूँ। वो लोग क्या बोलते थे बताए, ओ यू डोंट नो, सो नाइस, ये सारी महिलाएं बोलती हैं। किसको? डायरेक्टर के मैडम को। मैडम क्या बोलती, यू डोंट नो माई हस्बैंड वॉज गोइंग टू हेलीकॉप्टर में, चॉपर में जा रहे दिल्ली। मुझे पूछा चलती हो? मैंने कहा हाँ, वो अपनी मीटिंग करते रहे, मैं गई, देखो सब। अरे वो तो कह रहा था 10-10 हज़ार। हाँ, माई फुट 10 हज़ार थोड़ा होता है। मैंने पूरा लेकर के एक एक को टोल टोल करके मैंने 3-3 हज़ार में लेके आई, बताओ। सो चीप, मसूरी के मार्केट में तो मिलेंगे भी नहीं, देहरादून तक में नहीं मिलेंगे। और सब लोग बोलते थे हाय यू आर सो लकी, आपका योर हस्बैंड इज टेकिंग यू टू दिल्ली इन ए चॉपर, माय हस्बैंड इज ए खड़ूस, मेरे को तो बाजार में भी लेके नहीं जाता है, एंड इज सो नाइस, ऐसे बोलते थे। डायरेक्टर का मैडम जब नहीं रहेंगे बोलेंगे बड़ी बनती है, चिथड़े लेके आई 3-3 हज़ार में, एकेडमी का पैसा बर्बाद किया, बड़ी बनती, मैंने चीप लाया हूँ। 10 हज़ार वाला 3 हज़ार में देता है, इसका मतलब ये 1000 का भी तो नहीं है, इतनी अक्ल नहीं है बुढ़िया। बताओ उनके सामने क्या बोल रहे थे, हाय सो स्वीट, पीछे बोलती है बुढ़िया। दिस द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी, यही तो अविद्या है। हाँ, आपको कोई फोन करता है, ऑफ कोर्स, नो, यस, अरे आप हाँ जरूर, फोन रख करके ही कुछ 2 गाली दे दे। हमारे जीवन को हमने दंभ बना के रखा है, हमारे जीवन को हमने छल बना के रखा है। अरे अंदर बाहर सम करी जाने, सोई साहब को पहचाने। हम अविद्या में रहते हैं, फिर उसको हम समझते हैं विद्या है, ये नहीं है। अब तीसरी बात क्या कही, पहला कहा अनित्य में नित्य का ज्ञान, दूसरा कहा अपवित्रता में पवित्र का ज्ञान, दुख में सुख की भ्रांति, उसको ज्ञान का है, वो तो दुख है, सुख नहीं है। संसार के कोई भी विषय है वो सुख प्रदाता नहीं है। आप कुछ भी कर लो, चलो मिर्ची ही खाओ, मिर्ची पसंद है, खाओ, पेट में तो जलन होगी, फिर पेप्टिक अल्सर हो जाएंगे, ब्लड में वो टूल्स में ब्लड गिरेगा, यू कांट एस्केप, देयर इज अ कॉज, देयर इज अ इफेक्ट। इसलिए संसार में तमाम विषय है दुख रूप है। आप अपने आप को ही सोच लो भाई, आपको बहुत सिनेमा प्यारा है, कोई भी बहुत सारा पहले सिनेमा, जैसे पहले शोले होता था, लोग बोलते थे यार क्या बताओ, मैंने 3 शो एक साथ में देख लिए। आपने 3 शो देख लिए एक साथ में, चौथा देख सकता है? नहीं यार, क्यों? टू मच, अति सर्वत्र वर्जयेत। वैराग्य दिंडिमा में कहा है भगवान भाष्यकार ने, जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः संसार सागरम दुखम, तस्मा जागृत जागृत। जन्म बड़ा दुखदायक है, माता के गर्भ में गंदगी के बीच में एक बच्चा रहता है, इसलिए योनि मुद्रा करके नाक का नाक बंद करके रहता है, अंदर पुकारता है मुझको इसमें से छुड़ाओ, मैं नर्क में हूं।
और माता के योनि से बाहर आना और भी कष्ट है। माता को तो कष्ट है, उसको भी कष्ट है। जरा दुखम, बुढ़ापा कितना दुखदायक है। कफ होता है, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, और पूछ लो पानी। हाँ, सुनती हो? अरे गोपाल की माँ, थोड़ा पानी तो पिलाओ। दिन भर पानी 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 बोलता रहते हैं। हाँ, गड्ढा अपने पास क्यों नहीं रख लेते हो? फालतू, कुछ काम नहीं धाम नहीं, धीरे बिल्ली के गोबर लिपने के पोतने के। हाँ, क्यों? अभी आप कमाते नहीं हो ना, इसलिए। अभी बेटा आ जाए, मम्मी आ बेटा बैठ जा, थोड़ा पानी पिलाती हूँ। तो एक सूखा पानी नहीं पीते, एक रसगुल्ला खा ले, एक पेड़ा खा ले, समोसा खा ले। बचाया तो सूखा पानी, पानी को सूखा बोलती। क्यों? कमा रहा है। यही है सत्य। इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहा, यावत वित्त उपार्जन सक्त तावत निज परिवारो सक्त पश्चात जीवति जर्जर देहे वार्ताम पृच्छति कोपि न गेहे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जब तक पैसा कमा सकते हो, जब तक आपके हाथ में पैसा है, सत्ता है, संपत्ति है, तावत तब तक आपके परिवार में, समाज में आपकी प्रतिष्ठा है। बहुत बड़ी बात है। पश्चात जीवती जर्जर देहे, उसके बाद में जब बूढ़े हो जाओगे, वार्ताम पृच्छति कोपि न गेहे, घर में आपको कोई सुनेगा नहीं। मैंने देखा एक मुख्यमंत्री जी को कैसे करके हमको मिल गए कुछ दिन पहले, कोई पहचानता ही नहीं उनको। जिन्होंने बुलाया था, मैंने उनको बोला, अच्छा वो आए 4-5 लोग इकट्ठे हो गए, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। कोई पूछने वाला नहीं है। कोई निवृत्त मंत्री बाजार में चले जाए, सब्जी मंडी में, और वो जो सब्जी वाली है ना, यूं करके बैठती है, उसको पूछो माई बोलने से, मैं माई दिखती हूँ क्या चाहिए बोल। अरे भाई भिंडी क्या दाम, देखो ये कल का है 40 रुपए वाला है, ये आज का है 60 रुपए का है। 60 रुपए बहुत, लेना हो तो ले, चल दिमाग मत खराब कर। मुख्यमंत्री रहे आप, मंत्री रहे आप, कोई पूछने वाला नहीं है। इसने बिटर ट्रुथ। हाँ, इसलिए ध्यान दे अपने आप को, गौरव मत करो, अहंकार में ना रहो, अविद्या को विद्या ना समझो, सुख दुख में सुख की भ्रांति। अरे संसार के तमाम विषय वह दुख रूप ही हैं। हमने क्या कहा कि संसार सागरम दुखम, जन्म दुखदायक है, बुढ़ापा दुखदायक, स्त्री का जन्म लेना, शरीर लेना और भी दुखदायक है। संसार सागर पूरा, इसलिए सावधान रहो। क्या कहते हैं हमें? कहते हैं कि ध्यान दें। चौथा क्या कहा? अनात्मा, जो जड़ है उसमें आत्मज्ञान। जड़ में कैसे आत्मज्ञान हो सकता है नारायण? शरीर, इंद्रिय और चित्त, ये तमाम अनात्मा है, जड़ है। शरीर जड़ है। अगर शरीर जड़ नहीं होता था तो क्यों उसको उठा करके चिता के ऊपर लेटा देते हो? क्योंकि जड़ में जब तक चेतन था तब तक वो चेतन है, तब तक भी चेतन है। शरीर तो जड़ है। ट्यूबलाइट के भीतर जो कंट्रोल है वही है। ट्यूब का चौक चला गया, ट्यूब मिलना बंद हो गया, तो फिर उसको निकाल के फोड़ देते हैं लोग, रखते नहीं है। बल्ब को फोड़ देते हो, वो बिजली नहीं फोड़ते, बिजली तो नया लगा देते हो। वही आत्मा नया शरीर ग्रहण कर लेगा। अनात्मा बोले जड़ में आत्मज्ञान, शरीर, इंद्रिय और चित्त, ये तमाम अनात्मा है, जड़ है। अतः शरीर, इंद्रिय, चित्त को आत्मा समझना
यही अज्ञान है, यही अविद्या है। ध्यान दें, मानव मात्र के बंधन का कारण क्या है? इन चारों भेदों से संपन्न अविद्या है। इस बात को कैसे समझ सकते हैं? तो बताइए फिर हम तो कि महर्षि पतंजलि जो कहते हैं कि अनात्म तत्व, तो आत्म तत्व को जानने के लिए क्या साधन? अनात्म को आत्मा जानना ही अविद्या है, तो समझे। अब प्रश्न है, तो आत्मा क्या है? अनात्मा क्या है? आत्मा अंतस्थ सत्व है, शाश्वत है, चिरंतन है, कायमी है, परिवर्तनशील नहीं है। आत्मा सर्वत्र है। जगत में जो कुछ भी दिखता है, यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयतेपि वा अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। जगत में जो कुछ भी दृश्यमान है, दृश्यते दिखता है, श्रूयते सुनने में आता है, जो इंद्रिय जन्य है उसको स्पर्श किया जा सकता है। ये क्या बोला? दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर बहिश्च तत्। उनके अंदर और बाहर परमात्मा है, किंतु परमात्मा जड़ नहीं है, जड़ के अंदर रहा हुआ चेतन है, जड़ में रहा हुआ चेतन है। तो चेतन को चाहो, जड़ को क्यों चाहते हो? बहुत जरूरी बात है। देखिए, ये हमारे यहाँ राहुगण की कथा हमने आपसे की है कि जड़ भरत जी को कहा, उठाओ हमारी पालकी। जड़ भरत चलते थे, कुत्ते कुत्ते चींटी ना आ जाए, मकोड़ा ना आ जाए। राहुगण राजा थे, सत्संग सुनने जा रहे थे, उनका सिर टकराया। तो वो बोले, भाई क्या बोले? यही बोले, हे दुबले पतले, तूने कुछ खाया नहीं क्या? वो तो भारी शरीर वाले थे। ये अमेरिकन एयरलाइंस में ऐसा होता है, मैंने देखा हूँ। इट्स नॉट वेरी फेयर ऑफ देम, वो नहीं करना चाहिए। कोई भारी शरीर वाला बंदा है और वो अमेरिकन नहीं है, भारत का है, और एयर होस्टेस वहाँ से जाना चाहती, कहती है हाई स्किनी गिव द वे। बताओ, इतना व्यंग, हाई स्किनी बोलते हैं। वो भारी आदमी है, अमेरिका का वाला नहीं है। अमेरिका का रहे तो तिरगड़धा करके रख देगा वो। ये बहुत जरूरी बात है। हम कहते हैं कि ये इंसान है, लूला है, लंगड़ा है, अंधा है, बहरा है, मूंगा है, लंबा है, टूका है, मोटा है, पतला है। कैसी अवस्था? ये कोई भी अवस्था शरीर की है, आत्मा से उनका कोई संबंध नहीं है। हम क्या हैं? जैसे आपको कल कहा था, हम शरीर के मालिक हैं, हम शरीर नहीं हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? इस अविद्या के कारण चित्त और आत्मा में विवेक का क्षय हो जाता है। इसलिए पतंजलि ने आगे कहा कि दृक् दर्शन शक्तोरेकात्मरेवा अस्मिता। ये दृक् शक्ति, दर्शन शक्ति, वो दोनों एक ही स्वरूप है। उनको ऐसा समझना वो क्लेश है, वो अस्मिता है। कल बात करेंगे। नमस्कार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।